हेलो मेरा बच्चों, पिछली जो हमने क्लास की थी उसमें हमने रेक्टेंगल के बारे में किया था। रेक्टेंगल हमने एरिया, पेरीमीटर, डायमीटर वगैरह निकाले थे। इस क्लास में हम देखो रेक्टेंगल के बीच में या उसके साइड में भीतर कोई भी रास्ता अगर बना होगा तो उन क्वेश्चनों को करेंगे। और ये क्वेश्चन एक बार आप समझ जाओगे तो 2-2 सेकंड में होंगे। अगर नहीं समझो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो हमने किस किस चीज का आइडिया लेना क्वेश्चन करने से पहले उसको अच्छे समझे। मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। पहले आप क्वेश्चन के बेसिक समझेंगे हम। और इसकी लेंथ यहाँ पे 100 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पे 80 मीटर है। और हमने लंबाई के पैरेलल 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। तो रास्ते का हमने क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा देखियो, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ रास्ते की 100 मीटर इसके बराबर। और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। तो इसका एरिया कितना? ये एक छोटी रेक्टेंगल ही बनेगी ये भी। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 100 गुणा में 10 बराबर है 1000 मीटर स्क्वायर। या तो रास्ता ऐसे आ सकता है। अगर रास्ता ऐसे नहीं आएगा, मान लो वही रेक्टेंगल है, 100 मीटर लंबाई है, 80 मीटर चौड़ाई है। इस बार हमने रास्ता जो है चौड़ाई के पैरेलल बना दिया। ठीक है, 10 मीटर चौड़ा। अब एरिया कितना आ जाएगा देखियो, जो यहाँ पे लेंथ कितनी इस बार 80 और चौड़ाई कितनी यहाँ पे 10। तो एरिया आ जाएगा 80 मीटर गुना में 10 मीटर बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना हमने कि जो रास्ता बनाया है वो लंबाई के हिसाब से है या चौड़ाई के हिसाब। तो जो लंबाई, तो इसको लंबाई लेंगे, इसको चौड़ाई लेंगे। अगर ये चौड़ाई, तो यहाँ पे चौड़ाई को इसकी लंबाई है ये, और यहाँ पे चौड़ाई ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते ऐसे बन सकते हैं। अगर रास्ते ऐसे नहीं बने तो इसको बहुत अच्छे से समझना। खेत के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे हमारा 100 है, ये 80 है, और बीचों बीच दो रास्ते हैं। और रास्ते की जो चौड़ाई यहाँ पे वो 10 मीटर। अब जो है इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। एक, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, और जो रास्ता छोड़ के जो बाकी है उसका एरिया कितना है। तो पहले जो जैसे नॉर्मल करते हैं उसको कैसे करेंगे देखो। पहले इस एरिया, ये एरिया निकालेंगे। इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100, चौड़ाई कितनी 100। तो 100 गुना में 10 हमने क्या करा, ये निकाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस रास्ते एरिया निकालेंगे। इसको यहां से यहां तक 80 है, यहां से यहां तक 10 है। तो कितना हो जाएगा प्लस में 80 गुना में 10। ठीक है। अब हमने जब निकाला, पहले हमने ये निकाला फिर ये, तो यहाँ का एरिया हमने डबल निकाल दिया। तो ये 10 और ये 10, तो ये माइनस करना पड़ेगा हमें, 10 गुना में 10। जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बीच के सारे रास्ते का एरिया। यहाँ पे कितना आ गया देखना, 1000 प्लस में कितना आ गया 800, माइनस कितना आ गया 100। तो 1800 माइनस कितना हो गया हमारा 1700 मीटर स्क्वायर। 1700 मीटर स्क्वायर। अब अगर वो पूछ रहे हैं रास्ते को छोड़कर जो बाकी एरिया है वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, सारे खेत का एरिया निकालेंगे। 100 गुना में 80, तो कितना हो जाएगा 8000। उसमें से रास्ता कितना हो गया हमारा 1700। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 3 से कितना आ गया 6300 मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मली जो है हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, सामान्य तौर पर क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से 1-2 मिनट लग गए होंगे हमारे, लेकिन पेपर इतना टाइम होता नहीं है। तो हम इसको, इसी काम को थोड़े दूसरे तरीके से करेंगे। काम यही करेंगे मगर दूसरे तरीके से। तो कैसे सोचना हमने देखो, दोबारा करते हैं। ये हमारी एल है, ये हमारी बी है, और जो रास्ता है इसकी जो मोटाई या चौड़ाई है वो हमारी है ए। तो पहले हम ये एरिया निकालेंगे। ये एरिया कितना बन जाएगा देखिए ध्यान से, एल इंटू ए। ये हमारी एल है, ये ए है। उसका ये रास्ता निकालेंगे, कितना हो जाएगा देखना, बी इंटू ए। प्लस कर दिया हमने, अब ये रास्ता आ गया। अब हमने ये निकालना है बीच वाला। तो ये है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। तो माइनस क्या होगा, ए इंटू ए।
लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया, चौड़ाई को मोटाई से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों की जो मोटाई से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ए कॉमन है यहाँ पे, तीनों में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल प्लस बी माइनस ए। अब हमने कुछ भी अलग अलग नहीं करना, इस फॉर्मूले सारे एरिया निकाल सकते हैं। मान लो हमारी लंबाई कितनी है यहाँ पे 100, चौड़ाई कितनी है 80 और ये मोटाई कितनी हमारी 10। तो कितना आएगा देखो यहीं पे करेंगे, भाई फार्मूला रखना नहीं है, बस समझ लो। लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे, मोटाई को उस रास्ते की मोटाई को माइनस कर देंगे और उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वापिस समझो, लंबाई चौड़ाई को ऐड कर देंगे, मोटाई को माइनस कर देंगे और मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने शॉर्ट में आएगा, लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे, कितना हो गया 1800, जोड़ दिया, लंबाई चौड़ाई जोड़ कितना हो गया 180। उसमें से क्या करना हमने, माइनस करना है 10, कितना हो गया हमारा 170 और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया हमारा 1700। देखो अब कुछ ज्यादा लिखना पड़ा, एकदम फिर से बताता हूं मैं। मान लो ये है 50 और ये हमारा है 40 और रास्ता हमारा बीचों बीच दोनों तरफ, और रास्ते की मोटाई यहाँ पे कितनी है मान लो। तो हमने क्या करना है, लंबाई चौड़ाई को ऐड करना है, माइनस मोटाई को माइनस करना है और मोटाई से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 जमा में 40 माइनस में 10, 90, 90 में से 10 गए 80 और 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया हमारा 800 मीटर स्क्वायर। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो देखते लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसको हम बेसिक कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन में एक बार अच्छे समझना बिल्कुल, ये हमारा है 50, ये ब्रेड 40 और रास्ता हमारा 10 मीटर। हमने इनका एरिया निकाल दिया, कैसे निकाला, एल प्लस बी माइनस ए इंटू ए। तो लंबाई चौड़ाई को ऐड कर दिया, 50 8 90, 90 में से 10 माइनस कर दिया 80 और 80 को 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारा 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर वो कहे कि बचे हुए भाग का एरिया निकालना है, किसका निकालना, बचे हुए भाग का, तो हमें क्या करना पड़ता, 50 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसको माइनस करना पड़ता, तो टाइम ज्यादा लगता। लेकिन ऐसा हमने नहीं करा, हमने क्या करना है, एल माइनस ए बी माइनस ए। जो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा 50 है, ये हमारा 40 है, ये जो रास्ता यहाँ ना हमने ऐसा मान लिया रास्ता यहाँ पे है, और जो ये रास्ता इसको हमने मान लिया रास्ता यहाँ पे, तो ये ए है और ये भी ए है। जो अब खेत कितना बच गया, ये बच गया, तो 50 में से हमने ये ए माइनस कर दिया, यानी कि 10 माइनस कितना आ गया 50 में से 10 40 आ गया, और चौड़ाई में से भी हमने ये ए माइनस कर दिया। तो यहाँ 50 में से 10 माइनस कितना हो जाएगा 40 और 40 में 10 माइनस कितना हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा हमारा 1200 मीटर। ठीक है। तो जब भी खेत के बीचों बीच आपस में परपेंडिकुलर दो रास्ते हो, तो रास्ते एरिया पूछे तो क्या करना हमने, एल प्लस बी माइनस ए गुणा में ए। और जब बाकी खेत का एरिया पूछ रहे तो हमने क्या करना है, एल माइनस ए बी माइनस ए। इसका फॉर्मूला मत रटो, लंबाई में से मोटाई माइनस करेंगे, चौड़ाई में से मोटाई माइनस करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, बचे हुए खेत का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। थोड़ा सा और समझिए, मान लो ये हमारा खेत है और ये हमारी एल है, ये हमारी ब्रेड्थ है, और हमने खेत के बाहर रास्ता बना दिया, रास्ता इस बार कहां बना दिया, खेत के बाहर, ठीक है। और रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी हमारी ए, लेंथ ए है, एल है, ब्रेड्थ बी है और हमारे रास्ते की चौड़ाई कितनी है ए। अब हमने निकाला रास्ते का एरिया, तो क्या करना हमने, पीछे जो क्या उसके हिसाब से करे, एल प्लस बी, एल प्लस बी कर दिया, प्लस देखो यहाँ पे ए दोनों तरफ है तो क्या करेंगे, प्लस में 2a
और इसी 2a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही निकाल देंगे हम। l प्लस बी कितना हो जाएगा? सपोज करो यहाँ पे l हमारा है 100 और b हमारा है 80 और a हमारा है 10। तो रास्ते एरिया कितना आ जाएगा? हमने क्या करना, लंबाई जमा चौड़ाई 100 प्लस 80 कितना हो गया? 100 प्लस 80 प्लस में क्या करना है? मोटाई का दुगना यानी कितना हो जाएगा? 20 और यहाँ पे क्या करना? 20 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया? तो 180 200 और 200 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 4000 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया रास्ते का? 4000 मीटर स्क्वायर। और इसमें या तो रास्ते एरिया पूछा जाएगा या खेत सहित रास्ता पूछा जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? L प्लस 2a और b प्लस 2a। तो इसका मतलब क्या है? लंबाई जितनी दे रखी है उसे मोटाई का डबल प्लस करना। लंबाई कितनी है? 100 या 10 का डबल करो कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ ब्रेड कितनी है? 80 80 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 100। तो कितना हो गया? 12,000। एक बार दोबारा देखना। जब हमने रास्ता रेक्टेंगल से बाहर बनाना है तो हमने क्या करना है? L प्लस b प्लस 2a गुना में 2a। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, a रास्ते की मोटाई है। और अगर सारे एरिया पूछ रहे तो क्या करना है? L प्लस 2a और b प्लस 2a यानी कि लंबाई में मोटाई को डबल करके ऐड करना है, चौड़ाई में मोटाई को डबल करके ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये किसका है? रास्ते का क्षेत्रफल। ये किसका? खेत सहित रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, देखो। अब हमारा रास्ता खेत जो मेन ये है और इस पर रास्ता हमने अंदर इधर बना दिया। रास्ता कहां छोड़ दिया हमने? खेत में से छोड़ दिया, असली खेत हमारा, और रास्ता कहां बना दिया हमने? अंदर। तो ये हमारी जो L है, ये हमारी B है और रास्ता हमारा कितना है? A है। तो इसमें दो चीज, रास्ते एरिया पूछा जाएगा या रास्ते को छोड़कर बाकी रिमेनिंग फील्ड इसका एरिया पूछा जाएगा। या तो रास्ते एरिया या रास्ते को छोड़कर जो बाकी पोर्शन बचा उसका एरिया पूछा जाएगा। तो रास्ते एरिया क्या आएगा? देखो L प्लस B। इस बार क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, अगर खेत के अंदर है तो माइनस 2a इंटू 2a। L प्लस बी माइनस 2a इंटू 2a। ये किसका एरिया आ गया? रास्ते का। अगर रास्ते को छोड़कर बाकी खेत का पूछे तो L माइनस 2a और b माइनस 2। देखो अभी तो हमने क्या क्या समझ लिया, दोबारा सारा समझो। रास्ते कैसे बन सकते हैं? एक रास्ता बन सकता है लंबाई के पैरेलल, एक रास्ता बन सकता है चौड़ाई के पैरेलल, एक रास्ता बन सकता है खेत के बीचों बीच आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है। एक रास्ता बन सकता है हमारा, ये हमारा खेत है, खेत के बाहर, और एक रास्ता बन सकता है हमारा, ये हमारा खेत है, खेत के अंदर। तो 5 प्रकार रास्ते बन सकते हैं, लंबाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से, बिल्कुल बीचों बीच, खेत से बाहर और खेत से अंदर। तो इनको मैं सारे जो क्वेश्चन लेंगे तो एक बार फॉर्मूला फिर से समझाऊंगा और उसको जल्दी से कैसे करेंगे 2 सेकंड में उसको भी करके देखते हैं। तो रास्ता कहां पे? पैरेलल विद, पैरेलल टू लेंथ, पैरेलल टू ब्रेड्थ, बिल्कुल बीचों बीच परपेंडिकुलर, खेत से बाहर और खेत के अंदर। ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों में क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से पढ़ो। आयत या वृत्त के बीचों बीच का रास्ता हमें निकालना है, चारों तरफ अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो पहले क्या करा क्वेश्चन में? 50 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े बाग, कितना हो हमारा? 50 मीटर लंबाई है और 40 मीटर चौड़ाई है। कहा रास्ता बना है? 5 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ द पैरेलल टू लेंथ। क्या ये पैरेलल टू लेंथ है? और कितना चौड़ाई रास्ते की है? 5 मीटर। यहां से यहां तक कितना? 5। तो हमने ये एरिया निकाला।
देखिए कितना सिंपल है। यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 50 और यहां से यहां तक कितनी है 5, तो एरिया कितना हो जाएगा 50 गुणा 5 बराबर है 250 मीटर। ठीक है, लेंथ के पहले उसको यहाँ पे लेंथ लेंगे, यहाँ पे ब्रेड 5 हो जाएगी, 50 गुणा 5 कितना होगा 250 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं, लो इस बार क्या कहा इसने, हमारे लेंथ हमारी 100 और ब्रेड हमारी है 90 और रास्ता कहां बनाना हमने 8 मीटर रनिंग मिडल ऑफ द पार्क दिक्रोज पैरेलल टू ब्रेड, तो ये ब्रेड के पैरेलल इस बार, और यहाँ पे कितना यहां से यहां तक 8, तो हमने एरिया किसका निकालना, इसका निकालना। इसकी ये लेंथ ये वाली कितनी है हमारी 90 और ये कितना हमारा 8, तो इसको एरिया निकालना क्या करना पड़ेगा 90 इंटू 8 नॉट 72 मीटर स्क्वायर, 720 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो ध्यान से, एक आयताकार मैदान हमारा 60 मीटर 40 मीटर और पैरेलल दो रास्ते हमारे 60 मीटर 40 मीटर, ये हमारा रास्ते चौड़ाई कितनी है 5 मीटर, तो हमने क्या निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड, तो रोड का मतलब ये निकालना। देखो अब हमने ध्यान से एक बार हमारा समझना बस, L प्लस बी माइनस ए इंटू ए, इसको ऐसे समझो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना हमने, तो क्या कर दिया हमने 60 प्लस 40 ऐड हो गया, माइनस मोटाई को माइनस करना कितना हो गया 5, और जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना 5 से, 60 100 100 में से 5 गए 95 95 मल्टीप्लाई बाई 5 5 बजे 25 2 9 बजे 45 2 47 कितना आ गया 475 मीटर स्क्वायर। जो वाला अलग कुछ निकालना, हमने क्या करना है ऐसे रास्ते में लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, मोटाई रास्ते की माइनस करनी है और मोटाई से मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, मोटाई को माइनस करना है और मोटाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एकदम अगर हम इसकी डायमेंशन चेंज करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, मोटाई को माइनस करना है, मोटाई से मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब क्या रास्ता कहां पे देखियो, रेक्टेंगल गार्डन 150 मीटर और 120 मीटर इसकी डायमेंशन है, रनिंग इन मिडल ऑफ द पैरेलल टू लेंथ एंड अदर पैरेलल टू ब्रेड्थ, दो रास्ते हो गए, एक पैरेलल है लेंथ के एक पैरेलल है ब्रेड्थ के, और कितनी चौड़ाई रास्ते की 10 मीटर, यहां से आता कितना है 10। क्या मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रोड, रोड हमने यानी कि इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकलेगा देखो फाइनल समझ लो, हमने लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, कितना हो गया 150 जमा 120, मोटाई को हमने माइनस करना है और मोटाई से गुना करते हैं। ठीक है, एल प्लस बी माइनस ए इंटू ए, जोड़ो इसको, कितना हो गया 270 माइनस कर दो 260 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2600 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 2600 मीटर स्क्वायर, देखो एक लाइन में आ रहा है बिल्कुल 2600 मीटर स्क्वायर। अब इतने मीटर हमने खर्चा करना 2 रुपए के हिसाब से, रेट कितना 2 रुपए पर मीटर, तो कितना हो गया यहाँ पे 5200 रुपए टोटल हमारा खर्चा है, कितना खर्चा हो गया 5200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब स्पीड से करते हैं, अब देखो क्या था इसने, किसी लंबाई चौड़ाई हमारी 28 और 13, 28 मीटर लेंथ है 13 मीटर ब्रेड्थ है, और रास्ता कहां बना दिया हमने 3 मीटर वाइड बना दिया, ये हमारा 3 है। लेकिन इस बार क्या पूछा इसने हमसे, इसने इस बार ये एरिया पूछा है, तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या बताया था कि हमने ऐसे एरिया पूछे तो लंबाई में से मोटाई माइनस करनी है
और चौड़ाई में से मोटाई माइनस करनी है, तो इसका मतलब हो गया 28 में से 3 माइनस कितना हो गया 25, और चौड़ाई में से 3 माइनस कितना हो गया हमारा 10, तो एरिया कितना आ गया 250 मीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया, तो एक लाइन मारा बिल्कुल। अगर पूरे खेत का इसका निकालना होता, लंबाई जमा चौड़ाई माइनस मोटाई इंटू मोटाई, या था रास्ते का, और अगर घास वाले एरिया निकालना तो एल माइनस ए क्या हो जाएगा बी माइनस ए। यहाँ पे लेंथ है, ये मोटाई रास्ते की, ब्रेड है मोटाई, तो दो ही चीज पूछी जाएंगी, तो हम जल्दी से कर देंगे, तो 250 हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन का टेंशन इस बार rectangular park 25 meter long and 15 meter wide has two concrete crossroads running in the middle of the park 2 meter wide. मैंने कहा 25 और 15, और यहाँ पे कितना हमारा 2 मीटर वाइड है। इसको लॉन को पार्क को हमने जो है एरिया निकालना, लॉन यानी कि इसका एरिया निकालना, तो क्या क्या करना हमने, लंबाई में से मोटाई माइनस करनी है, और चौड़ाई में से मोटाई माइनस करनी है, और दोनों मल्टीप्लाई कर देना। 25 में से 2 गए 23, गुना 15 में से 2 गए 13, 13 3 39, 3 3 26 और 3 29, 299 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, ये लॉन जो जहां पे घास बोनी हमने वहां का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हो, रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ब्रॉड पाथवेज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट। अंदर की तरफ बनाना, देखो 20 मीटर और 20 मीटर की डायमेंशन है, अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। हाँ, ये खेत है सही, और हमने रास्ते एरिया निकालना है इसका। ठीक है, हमने अंदर की तरफ क्या बोला था, एल प्लस बी माइनस 2a इंटू 2a, लंबाई चौड़ाई जोड़नी है, रास्ते की मोटाई डबल वे माइनस करना है, उससे हमने मल्टीप्लाई भी करना, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस में 20 माइनस में कितना रास्ता है 5 मीटर पर 5 दूनी 10, और इंटू करना हमने 10, 50 40 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर। फार्मूला बिल्कुल ध्यान से समझ लो, जब खेत के अंदर रास्ता बनाना है तो लंबाई चौड़ाई जोड़नी है, मोटाई का डबल माइनस करना है, और उसी से हमने मल्टीप्लाई करना। ठीक है, खेत के अंदर जो रास्ता बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस बार रास्ता का अंदर की तरफ है, लेंथ 90 मीटर, ब्रेथ 60 मीटर, अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। हमारा खेत यहाँ पे है, रास्ता अंदर है, और रास्ते की मोटाई कितनी है 5 मीटर। हमने 15 रुपए के हिसाब से उसका ग्रेवलिंग का मतलब होता है लेवल करना, तो यहाँ पे क्या क्या करना है, एल प्लस बी, रास्ता अंदर बनाना तो क्या करना माइनस 2a इंटू 2a, प्लस करो चलो 90 और 60 150 माइनस 5 दूनी 10, कितना हो गया 140, इसको किससे गुना करें 10 से, तो हमारा आ गया 1400 मीटर स्क्वायर। यहाँ हमारा एरिया आ गया। 1 मीटर कितना खर्चा 15 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 0 0 15 0 15 चौके 60 6 15 15 6 21,000 रुपए हमारा टोटल ग्रेवलिंग का खर्चा है। जो रास्ता अंदर था तो हमने क्या करना, एल प्लस बी माइनस 2a इंटू 2a, यह आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ दी। ठीक है, आगे बढ़े। एट
80 मीटर लंबे पिजन चौड़े पार्क के बाहर चारों, देखो इस बार बाहर बना रास्ता हमने, ये हमारा खेत है। इस बार खेत की लंबाई कितनी है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी है 75 मीटर। और इस बार रास्ता कहाँ हमारा बाहर, रास्ता यहाँ पे। तो जैसे रास्ता बाहर होगा कितना मोटा है 10 मीटर इसकी चौड़ाई या मोटाई कह दो। और जब खेत से बाहर रास्ता तो क्या फॉर्मूला हमारा, एल प्लस बी प्लस 2a इंटू 2a। लंबाई चौड़ाई जोड़नी है, मोटाई डबल करके प्लस करना है और उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो जोड़ो 80 प्लस 75 प्लस 20 इंटू 20 कितना हो जाए देखियो 5 175 मल्टीप्लाई करो इसको 20 का मतलब 2 गुणा 10 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 10 15 1 2 एकम 2 3 कितना आंसर आ गया हमारा 3500 मीटर स्क्वायर। 3500 मीटर स्क्वायर। यह रास्ता बाहर था तो फॉर्मूला क्या था एल प्लस बी प्लस 2a इंटू 2a। ठीक है, अंदर होता तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, बाकी सेम रहता। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आओ। वहां पे रास्ता देखो, बगीचे लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 20 मीटर, बगीचे के बाहर चारों ओर, बगीचे के बाहर है कितना कितना 50 मीटर और 20 मीटर और रास्ता कहां पर है बाहर और कितना चौड़ा है रास्ता 7 मीटर। हमने क्या बात थी एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पार्क करते क्या करना हमने एल प्लस 2a और बी प्लस 2a। अब कितना हो गया 50 में डबल एक डबल जोड़ो 14 कितना हो गया 64 और 20 में 14 जोड़ो कितना हो गया 34। इसको मल्टीप्लाई कर दो 64 को 34 से मल्टीप्लाई 416 एक 4 24 25 3 चौक 12 एक 4 18 एक 6 7 1 2 क्या 2176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बार किसका पूछा था उसने रास्ते सहित खेत का, पूरे का था ये। ठीक है, तो हमने क्या करा एल प्लस 2a और बी प्लस 2। चलो नंबर 36 सेम बिल्कुल क्वेश्चन है ये। हमारे पास इस बार जो है स्क्वायर है उसकी डायमेंशन कितनी है 30। बाहर रास्ता बनाना है यहाँ पे 30 यहाँ पे 30 रास्ता बाहर की तरफ बना है। रास्ते कितना चौड़ा है यहाँ पे 2। तो साइड ऑफ द स्क्वायर 30 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द रोड यानी कि ये लिखा था। तो ये कैसे आएगा एल प्लस बी प्लस 2a मल्टीप्लाई 2a। बाहर का फॉर्मूला क्या होता है 30 और 30 60 60 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 64 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 चौक 16 एक 6 चौक 25 256 मीटर स्क्वायर। तो सारे क्वेश्चन एक लाइन निकलने लग रहे हैं 256 मीटर स्क्वायर। रास्ते क्षेत्रफल क्या है फिर से वही स्क्वायर वाला क्वेश्चन 45 रास्ता का बनाना 5 मीटर अंदर की तरफ रास्ता बनाना इस बार 45 रास्ता कहाँ पे इस बार अंदर की तरफ है तो और रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा एल प्लस बी माइनस 2a अंदर की तरफ है तो और इंटू 2a दोनों लिखो यहाँ 45 पैरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 दूनी 10 और मल्टीप्लाई किसे करना 10 से 80 गुना में 10 बराबर है 800 मीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया 800 मीटर स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन पे इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ध्यान से समझने का। क्या था इसने
और 3 लंबे पत्ते चौड़ा है, अंदर की तरफ एक समान चौड़ा रास्ता है। रास्ता कहाँ इस बार अंदर की तरफ है, और इस बार रास्ते का एरिया दे रखा कितना 600। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है इसका, L प्लस बी माइनस 2a, क्योंकि रास्ता अंदर है तो इंटू 2a, और एक गिवन कितना हमारा 600, कितना गिवन है 600। तो वैल्यू पुट करो, लेंथ यहाँ पे 38 है, चौड़ाई यहाँ पे 32 है, दोनों को ऐड करके कितना हो गया हमारा 70। यहाँ पे देखो 2a 70 माइनस 2a बराबर है 600। थोड़ा सिंपलीफाई करो इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 140a माइनस यहाँ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a², उसको इधर ले लो 600 बराबर है 0। ध्यान से देखने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन में देखो 4 कॉमन है यहाँ पे, और इसको ठीक से लिखो, पहले इसको लिख दो, 4 कॉमन ले लो a², ये माइनस का प्लस कर दिया तो इसको माइनस करो, 4 से भाग कर दो कितना हो जाएगा 35a, और ये कितना हो जाएगा 150, प्लस में 150 बराबर है 0। इस जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, दो संख्या से ढूंढनी हमने, मल्टीप्लाई तो 150 आए और प्लस के तो -35 आए, ऐसी दो संख्या मिलेंगी -30 और -5, प्लस क्या -35 आ गया, मल्टीप्लाई तो 150 आ गया, और इसको जब सोल्व करेंगे तो केवल इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 और 5। तो आंसर हमारे पास दो आगे, रास्ते की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो 30 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ये जो डायमेंशन को चेक करेंगे तो इतना चौड़ा रास्ता बनाना पॉसिबल नहीं है, तो रास्ते आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे 5। तो आंसर कितना आ गया हमारा लास्ट में 5। चलो एक बार मैं थोड़ा इसको दोबारा सोल्व करता बताया तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से समझना। हमने अभी क्या क्या पढ़ा, एक रास्ता याद बन सकता है, तो रास्ते की लेंथ इसके बराबर होगी, चौड़ाई यहाँ पे दी जाएगी। अगला रास्ता हमारा कहाँ बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, लेंथ इसके बराबर होगी, चौड़ाई यहाँ पे दी जाएगी। अगला रास्ता जो है खेत के बीचों बीच बन गया, तो रास्ता एरिया क्या होगा L प्लस बी माइनस ए इंटू ए, और अगर इसका एरिया पूछ लिया जाए तो क्या होगा L माइनस ए और B माइनस ए। अगर हमारा रास्ता अंदर की तरफ है तो रास्ता एरिया क्या हो जाएगा L प्लस बी माइनस 2a इंटू 2a, और अगर इसका पूछ ले बाकी एरिया का तो L माइनस 2a B माइनस 2a, इसकी प्रैक्टिस करना। और अगर हमारा रास्ता खेत से बाहर हो, रास्ता खेत से बाहर हो तो क्या हो जाएगा L प्लस बी प्लस 2a इंटू 2a, और अगर सारे का पूछ ले तो L प्लस 2a और B प्लस 2a। इन फॉर्मूले जो याद करोगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा 2-2 सेकंड में निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, इनकी प्रैक्टिस करना एक बार। और ये टाइप 2 था हमारी बुकलेट में, तो उम्मीद आपको सबको समझ आ गया होगा। चलो बाकी का अगली क्लास में करेंगे। बाय, गुड नाइट।